Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आप चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत, मशवरा, तजवीज़ या किसी काम से रोकने का इजहार हो, जैसा कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की रूल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस की रूल्स को डिस्कस किया गया है। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट लेट का इस्तेमाल, यानी लेट को जुमले के आगाज़ और शुरू में लिखा और लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट इसके बाद बी का इस्तेमाल, यानी यहाँ पर बी एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और इसको ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। चौथा पॉइंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले जो उसूलों में बताया गया है कि लेट का इस्तेमाल होगा, फिर लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी का इस्तेमाल होगा और आखिर में फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसा कि यहाँ पर इन मिसालों को अगर देखा जाए तो लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद बी का इस्तेमाल और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल और यहाँ पर चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद बी और फिर आखिर में पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर किसी बंदे के बात पर जोर देना है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यू का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि
ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हेल्प मी एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को दो तरीक़ों से पैसिव वॉइस में तब्दील किया गया है। पैसिव वॉइस की पहली सेंटेंस को यू के बगैर, पैसिव वॉइस की दूसरी सेंटेंस को यू से तब्दील किया गया है। जैसा कि ऊपर हमने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर बंदे के बात पर जोर देना है तो पैसिव वॉइस की सेंटेंस को यू से शुरू करेंगे, जैसे कि इस दूसरी पैसिव वॉइस की सेंटेंस का हुआ है। इसी तरह ये बाकी एग्जाम्पल्स भी है। इसके बाद अगर एक्टिव वॉइस की सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का जिक्र और तज़किरा नहीं किया गया तो पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस में यू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये दूसरा पॉइंट भी है। अगर एम्पेरेटिव सेंटेंस में नसीहत और हुक्म यानी एडवाइस या आर्डर को पाया जाए तो एडवाइज्ड और आर्डर्ड का इस्तेमाल करना और होना चाहिए। जैसा कि इसके बाद जब एम्पेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस सेंटेंस में प्लीज़ का इस्तेमाल हो जाए तो पैसिव वॉइस की सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल होगा। ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसा कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स में देखें तो एक्टिव वॉइस की सेंटेंसेस में प्लीज़ का इस्तेमाल हुआ है। पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स के तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स और ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स, यानी इसका मतलब पैसिव वॉइस में जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है तो पैसिव वॉइस में उस मॉडल वर्ब के साथ बी का इजाफा होगा। जैसा कि इसके बाद पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब की इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। ये एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स हैं और ये इनका पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म्स हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जिस ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स
यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्टिव वॉइस की आगाज़ में यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस में किसी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो पैसिव वॉइस की सेंटेंस में उस मॉडल वर्ब के साथ बीन का इस्तेमाल और इजाफा होगा। जैसा कि इसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वॉइस की सेंटेंस का आगाज़ हु से हुआ है तो पैसिव वॉइस की सेंटेंस में बाय हुम का इस्तेमाल होगा। यानी अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस की सेंटेंसेस में हु का इस्तेमाल हुआ है और इस हु की जगह पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस में बाय हुम का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इसके बाद अगर किसी एक्टिव वॉइस की सेंटेंस का आगाज़ वाई से हुआ है तो पैसिव वॉइस की सेंटेंस में वही वाई का इस्तेमाल अपनी जगह पर होगा। यानी यहाँ पर वाई किसी दूसरे लफ्ज़ या किसी दूसरी हालत या इसमें कोई इजाफा वगैरह नहीं होगा। अगर हम इन मिसालों को देखें तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी और पैसिव वॉइस के सेंटेंस यानी दोनों में वाई का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अगर किसी एक्टिव वॉइस की सेंटेंस का आगाज वर्ड से हुआ है तो पैसिव वॉइस की सेंटेंस में वाई की तरह यहाँ पर वट भी अपनी जगह पर होगा और इसमें कोई तब्दीली वगैरह नहीं होगी। जैसा कि जो एग्जाम्पल्स में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में वट का इस्तेमाल अपनी ही जगह पर हुआ है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।